हमारे साथ हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह, जिन्हें ललन जी के नाम से जाना जाता है। ये जो सरकार बनी महागठबंधन की, आखिर ऐसा क्या हुआ जिस पॉइंट पर आप लोग को पहली दफ़ा लगा कि बीजेपी के साथ रहना अब आपके लिए मुश्किल हो रहा है? देखिए, हम लोग जिस गठबंधन के साथ रहते हैं उस गठबंधन के साथ हम लोग बहुत ही ईमानदारी के साथ रहते हैं और गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। हमारी संख्या, हम गठबंधन में जब आज श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय अडवाणी जी, श्रद्धेय मुरली मनोहर जोशी जी, उनके ज़माने से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बना और 17 साल हम लोग रहे। 17 सेकंड के लिए भी कोई समस्या हम लोगों को नहीं हुई। इस गठबंधन में भी हम लोग 2005 में एनडीए में रहे। 2005 के चुनाव में हम लोगों की संख्या ज़्यादा थी, फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी को उचित हिस्सेदारी सम्मान के साथ नीतीश कुमार जी ने दिया। 2010 में हमारी संख्या 118 थी, हम अकेले सरकार बना सकते थे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अकेले जनता दल यू की सरकार बन सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, गठबंधन का मतलब होता है कि साथी को सम्मान, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी पूर्ण हिस्सेदारी दिया सत्ता में। 2019 के चुनाव में जब उनको जरूरत था, 2015 के चुनाव में जब हम एनडीए में गए तो हमारी संख्या ज़्यादा थी, फिर भी हम लोगों ने पूरे सम्मान के साथ उनको दिया। कभी हम लोगों ने ये नहीं कहा कि हम बड़े भाई हैं, आप छोटे हैं, इसलिए कि जब गठबंधन होता है तो उसमें न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है, ललन जी, साथी होता है। आखिर कौन सी बात ऐसी है जो चुभ गई? आप बता रहे हैं, जब आप पूरा सुनिएगा तो पूरा सुनिएगा बैकग्राउंड ना, कि जो सवाल खाली आप जानना चाहते हो उतना ही बार बोलेंगे, बैकग्राउंड जानिए। तो इसलिए हम लोग जिसको साथ में रखते हैं उसको साथी मान के रखते हैं। 2019 के लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनना था। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ईमानदारी से साथ दिया गठबंधन में के चुनाव में, और उसका परिणाम हुआ कि 40 में 39 सीट हम जीते, और एक सीट जो हम हारे वो हम लोगों के जो तथाकथित एजेंट जो भारतीय जनता पार्टी के हम लोगों की पार्टी में थे, श्री आरसीपी सिंह, उन्होंने ही टिकट दिलवाया था। एक टिकट माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी अनुशंसा पर दिया था और वो सीट हम लोग हारे, तो 39 सीट हम लोग जीते। अब 2020 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो जब भारतीय जनता पार्टी से बात हो रही थी, हम लोगों ने हर समय कम से कम 20 बार मैं बातचीत में भूपेंद्र यादव जी के यहां था। हमने हर बार भूपेंद्र यादव जी को कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जी की पार्टी आपका सहयोगी रहा है पहले से, उसको जितनी सीट आपको देनी हो आप दे दीजिए, जो बचता है सीट वो हम लोगों से पहले तय कर लीजिए। अंतिम समय तक उन लोगों ने लटका के रखा और लोक जनशक्ति पार्टी को यह मैसेज दिया कि जेडीयू तुमको सीट नहीं देना चाहती, और उसको उकसा के खड़ा करवाया, और खड़ा करवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को लगा दिया उनके पीछे। यह साजिश रची। उसके बाद भी हम सब लोग साथ में रहे, तो इसलिए और सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगा दिया लोजपा के। अपनी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उनको लोजपा को उम्मीदवार बनवाया ताकि उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लग जाएं। ये पूरी साजिश हुई। उसके बाद भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, जबरदस्ती उनको बनवाया, और जबरदस्ती उनको बना के, और ये जो छोटे भैया नेता हैं उनसे बयान दिलवाता था कि हमारी कृपा से वो बने हुए, हम बड़े भाई हैं, वो छोटे भाई हैं। तो इस अपमान को कितना दिन जेल के आदमी गठबंधन चलाएगा? गठबंधन चलता है गठबंधन दर पर। अरुणाचल में हम 7 विधायक जीते, 6 को डिफेक्ट करा लिया, उनको बहुमत था, फिर जरूरत क्या थी? हम तो समर्थन दे ही रहे थे बाहर से, लेकिन उन 6 को उसने
उन लोगों ने ज्वाइन करवा ली। ये गठबंधन धर्म है। मुख्यमंत्री जी ने कभी 2005 में, 2010 में, 2017 में कभी अपमानित नहीं किया अपने साथियों को और अपने सहयोगियों को। तो आप अपमानित करिएगा तो कितना दिन अपमान सह के कोई आपके साथ गठबंधन में रहेगा? तो क्या अब आप लोग रिलीव्ड महसूस कर रहे हैं? इसके बाद से पूरा अब सिनेरियो बदल गया है। क्या नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, विपक्ष के नेता होंगे? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री पद के दावेदार न नीतीश कुमार पहले थे कभी, न आज हैं। हम लोगों ने जब भी कहा कि नीतीश कुमार जी प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, मटेरियल होना और उम्मीदवार होना दोनों में बहुत अंतर है। मटेरियल का मतलब है कि उनमें योग्यता है प्रधानमंत्री बनने की, और उम्मीदवार होना अलग चीज है। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कभी नीतीश कुमार जी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के वो योग्य हैं। क्या उनको कन्वीनर बनाने की भी चल रही है बात? इस तरह की बात नहीं है, हाइपोथेटिकल सवाल है। ये सब मीडिया में हम लोगों ने देखा है, जिसमें कोई दम नहीं। अच्छा, बीजेपी के जो प्रेजेंट बीजेपी है उसके साथ में आप कह रहे हैं कि अपमानित किया और इस तरह की बातें हुई, तो क्या महागठबंधन में जहां से आप लोग अलग हुए थे, तेजस्वी यादव से अलग हुए थे, उन पर आरोप लगा था भ्रष्टाचार का, एक्सप्लेन करो की बात हुई थी, तो क्या उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया? अब क्या वो बातें खत्म हो गई? 2017 में आपने सीबीआई ने चार्जशीट किया, आज 2022 है, तो अभी तक ट्रायल कहने शुरू हुआ। कुछ दम नहीं है था तब ना आप मीडिया हाइप किए, आपने उसको प्रचारित किया, और मीडिया हाइप करके आपने उसको प्रचारित किया। ट्रायल होगा तो कुछ नहीं होगा, तो इसलिए आप ट्रायल शुरू नहीं करवा रहे। ट्रायल शुरू करवाने की जिम्मेवारी किसकी है? तो यह साबित हो गया कि आप सिर्फ नीतीश कुमार जी महागठबंधन से अलग हो जाएं, इसका षड्यंत्र आपने उसमें रचा था, और उसका परिणाम था IRCTC। तो क्या तेजस्वी यादव को आप क्लीन चिट दे रहे हैं? हम क्लीन चिट कौन हम देने वाले होते हैं? और हम कौन होते हैं? जो आरोप लगाया था, जिन्होंने जांच करवाई थी, वो ना बताए भाई। प्रोसिक्यूट ट्रायल अगर शुरू करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो फिर तो वो ना जवाब देंगे, जो सीबीआई के प्रवक्ता हैं वो ना जवाब दें। आने वाले समय में आप क्या देख रहे हैं? इस गठबंधन कहां तक जाएगा? क्या देश भर में इसको बनाएंगे? ये गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है, और दोनों दलों में और जो अन्य दल इसमें शामिल हुए हैं, पहले का जो महागठबंधन था उसमें सिर्फ जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी थी। आज के इस महागठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बिहार की सभी पार्टियां हैं, और हमारी ताकत अब 243 सीट में 230 सीट जीतने की है। आने वाले समय में आपको लग रहा है कि जिस तरह की राजनीति बिहार से शुरू हुई है, देश भर में जैसे ममता, शरद पवार, इन सब को नेताओं को भी आप जोड़ेंगे? नहीं, ये तो उन नेताओं पर निर्भर करता है ना। वो सभी पार्टियां अलग अलग हैं, उनके अलग अलग फैसले होंगे, तो सभी पार्टियां जब फैसला जो करेंगी, हम विपक्ष की राजनीति के साथ हैं। आरसीपी सिंह ने आपके बारे में कहा कि आप साजिश रचते हैं, तमाम काम वो करते हैं जितने भी, और उसमें आप सबको फंसा के रखते हैं, उसी के वो भी शिकार। हम किसी को नहीं फंसा के रखते हैं। वो जो कर्म अपने किए हैं, मुख्यमंत्री जी ने अपना अध्यक्ष पद छोड़ के उनको बना दिया, उन पर भरोसा किया, उन पर विश्वास किया, और रात में जो उनके साथ रहने वाला आदमी था 24 घंटा उनके यहाँ, उसने बताया कि रोज रात में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के साथ बैठ के साजिश करते थे कि किस तरह नीतीश कुमार जी की संख्या 2020 के चुनाव में घटाई जाए। अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार थे, कई उम्मीदवार, जो उम्मीदवार जिनको टिकट दिया पार्टी ने, उनके खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवारों को खड़ा किया उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए। यह साजिश में भारतीय जनता पार्टी के साथ वो शामिल थे कि नीतीश कुमार की संख्या कितनी कम हो, कितना कमजोर हो, और इसी का रिवार्ड उनको मिल रहा था। नीतीश कुमार जी ने पहचान लिया उनके कार्यकलाप को, और उस समय आया तो उन्होंने उसका जवाब दिया। कुछ आपने कहा था कि सबूत और साक्ष्य भी आप देंगे, कोई है? आपको एक दिन हम मिला चुके हैं उस व्यक्ति से, वही साक्ष्य है, जो चश्मदीद है, गवाह है, जो सुना है अपने कान से, उससे आएगा। अभी तो वो बोकारो गया है, वो आएगा तो सुन लीजिएगा। अब बाकी एगो चंद्रसेन जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बतिया लीजिए। इस्लामपुर के उम्मीदवार थे, इनके खिलाफ निर्दलीय किसको खड़ा किया था? आखिरी सवाल, आरसीपी सिंह ने कहा कि सीएम हाउस जो है वो भुज्जा पार्टी का
अड्डा है? कि वो बहुत ही रद्दी स्टैंडर्ड आदमी है, राजनीतिक आदमी है ही नहीं। और जो पॉलिटिकल आदमी नहीं होगा, जिसको पॉलिटिकल सेंस नहीं है, जिसकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं हुई है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता कभी नहीं रहा, 2010 तक नौकरी कर रहे थे, 2010 में सीधे वो नेता बन गए, राज्यसभा चले गए, तो पॉलिटिकल ट्रेनिंग और पॉलिटिकल कार्यकर्ता की ट्रेनिंग कहाँ होगी? बहुत भारी संगठनकर्ता अपने को कहते हैं। उनके बूथ पर हम आपको कह रहे हैं प्रकाश जी, आप उनके बूथ पर जिस बूथ अध्यक्ष और सचिव की बात कर रहे हैं कि गांव तक हमने पहुंचा दिया, उनके बूथ पर जनता दल यूनाइटेड को, उनके गांव में जनता दल यूनाइटेड को कितना वोट मिला, ये जाके देख लीजिए, 73 वोट मिला।